जय श्री राम। रामायण की सफलता में कई ऐसे कलाकारों की मेहनत थी जिनके बारे में आज बहुत से लोग नहीं जानते। ये जानना जरूरी है कि किसी समय में लोगों के दिलों में प्रभु राम के प्रति आस्था जगाने वाला रामायण के ये सभी किरदार आजकल कहाँ हैं। 1987 में रिलीज हुई रामायण की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। कोरोना काल में जब दशकों बाद इस पौराणिक धारावाहिक का दोबारा प्रसारण किया गया, तब भी लोगों में वही आस्था देखने को मिली थी जो पहले थी। हालांकि इस धारावाहिक के मुख्य किरदार श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी जैसे किरदारों को निभाने वाले मुख्य अभिनेताओं के बारे में हर कोई जानता है। अरुण गोविल, सुनील लाहिरी हो या दीपिका चिखलिया, ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। अरुण गोविल तो अब सांसद बन चुके हैं। रामायण की सफलता में कई ऐसे कलाकारों की मेहनत थी जिनके बारे में आज बहुत से लोग नहीं जानते। ये जानना जरूरी है कि किसी समय में लोगों के दिलों में प्रभु राम के प्रति आस्था जगाने वाले रामायण के ये सभी किरदार आजकल कहाँ हैं। तो चलिए आज बचपन की गलियों में घूमते हुए अपने प्रिय धारावाहिक रामायण के पात्रों का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात श्री राम के पुत्र लव की, जिनका असली नाम है मयूरेश क्षेत्रामणि। रामायण में श्री राम के छोटे पुत्र लव का किरदार मयूरेश क्षेत्रामणि ने निभाया था। उस समय मयूरेश की आयु 11 साल थी। आज मयूरेश 46 साल के हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने एक्टिंग की दुनिया छोड़कर वो 1999 में अमेरिका चले गए और वो न्यू जर्सी में रहते हैं और एक कंपनी के सीईओ हैं। ये हैं गुरु वशिष्ठ, जो प्रभु श्री राम के गुरु थे। ये किरदार निभाने वाले हैं सुधीर दलवी। 48 साल की उम्र में गुरु वशिष्ठ का किरदार निभाने वाले सुधीर दलवी फिल्मों और टीवी का एक जाना माना चेहरा है। उन्होंने 1977 में आई फिल्म शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा का किरदार भी निभाया था। उन्होंने 90 के दशक में लगभग 23 फिल्मों में काम किया। श्री राम के दूसरे पुत्र कुश का किरदार निभाने वाले स्वप्निल जोशी जाना माना नाम है। वो श्री कृष्ण में कृष्ण के किरदार में भी बेहद लोकप्रिय हुए। इसके बाद वो हिंदी से ज्यादा मराठी फिल्में और टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। 43 साल की उम्र में राजा दशरथ का किरदार निभाने वाले बाल धुरी अब 78 साल के हैं। रामायण में दशरथ की पत्नी माता कौशल्या का किरदार निभाने वाली जयश्री गाडकर असल जिंदगी में बाल धुरी की पत्नी हैं। दोनों ही मराठी इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते रहे। हालांकि जयश्री अब दुनिया में नहीं है। 2008 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। रामायण में कैकेयी का किरदार निभाने वाली पद्मा खन्ना, उन्होंने फिल्म सौदागर में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है। रामायण के जरिए उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिली। हालांकि कई लोग उनके रोल से नफरत भी करने लगे। 38 साल की उम्र में कैकेयी का रोल निभाने वाली पद्मा अब 74 साल की है। रामायण में राजा जनक का किरदार निभाने वाले का नाम है मूलराज राजदा। ये चर्चित लेखक, अभिनेता और निर्देशक रहे हैं। उन्होंने कई हिंदी, गुजराती फिल्मों के साथ टीवी शो भी किया। रामायण में उन्होंने सीता के पिता जनक का किरदार निभाया था और 23 सितंबर 2012 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। रामायण में रावण के भाई विभीषण का किरदार मुकेश ने निभाया था। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो में काम किया। बताया जाता है कि युवा बेटे की मौत के बाद मुकेश डिप्रेशन में चले गए और 15 नवंबर 2016 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। मुंबई के रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला था। उनकी इस दुखद मौत से हर कोई सकते में था। रामायण से ही अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले श्याम सुंदर कलानी ने सीरियल में सुग्रीव का रोल निभाया था। इस धारावाहिक में सुग्रीव के बड़े भाई बाली का किरदार भी श्याम सुंदर ने ही निभाया था। लंबी बीमारी के बाद 26 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया। रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण का किरदार निभाया था नलिन दवे ने। थिएटर एक्टिंग से अपना करियर शुरू करने वाले नलिन ने कई गुजराती फिल्मों में काम किया। 1990 में 50 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चल बसे। 30 साल की उम्र में मामा मरीज का किरदार निभाने वाले रमेश गोयल अब 65 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। वो सरफरोश, सलाम बॉम्बे, हमें राही प्यार की जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। रामानंद सागर के रामायण में जामवंत का किरदार निभाने वाले एक्टर श्रीकांत राजशेखर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के हैं। राजशेखर उपाध्याय जामवंत के किरदार से खूब मशहूर हुए थे। जामवंत के रोल में उनका चेहरा रामायण में नजर नहीं आया था। बावजूद इसके अपनी दमदार आवाज के बलबूते उन्होंने खूब प्रसिद्धि पाई। रामायण में अंगद का किरदार एक्टर बशीर खान ने निभाया था।
बशीर खान मुंबई में रहते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रामानंद सागर के टीवी सीरियल विक्रम और बेताल से की थी। रामायण के बाद उन्होंने रामानंद सागर के शो श्री कृष्णा में भी काम किया। इसके साथ ही बशीर खान ने बी आर चोपड़ा के महाभारत में भी काम किया था। इस सीरियल में उन्होंने श्री कृष्ण के योद्धा सात्यकी का किरदार निभाया था। साल 1990 में आई महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी में भी बशीर खान नजर आ चुके हैं। रामायण में शबरी का किरदार निभाने वाली सरिता राजस्थान की पहली फिल्म चरित्र अभिनेत्री थी। उन्होंने आजादी के वर्ष 1947 में 22 साल की उम्र में अपना फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली फिल्म तोहफा में नायिका अनुराधा की मां की भूमिका निभाई थी। यहां से उनके फिल्मी सफर का सिलसिला चल पड़ा। 2001 में सरिता देवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, रामायण में एक और महत्वपूर्ण किरदार था जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। वो नाम था शूर्पणखा, रावण की बहन। कि रामायण में श्री राम की जीत के बाद जब सीता वापस लौटी तो उसके बाद लंका का पूरा राजपाट विभीषण को सौंप दिया गया था। लेकिन शूर्पणखा कहाँ गई? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं शूर्पणखा कहाँ गई तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वो जरूर देखें। 22 साल की उम्र में रेणु धारीवाल ने रामायण की चर्चित कलाकार शूर्पणखा का रोल किया था। अब वो 58 साल की है और शादी के बाद उनका नाम बदल गया। अब वो रेणु खानोलकर बन गई है। रेणु खानोलकर का एक 23 वर्षीय बेटा है। अभिनय में नाम कमाने के बाद रेणु ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। रेणु ने बताया कि 20 साल की उम्र में अपने पिता से झूठ बोलकर वो मुंबई आई थी और अभिनय करना चाहती थी। रामायण में उन्हें एक ऐसा रोल मिला जो उन्हें पूरे जीवन भर याद रहेगा। जय श्री राम। रामायण की सफलता में कई ऐसे कलाकारों की मेहनत थी जिनके बारे में आज बहुत से लोग नहीं जानते। ये जानना जरूरी है कि किसी समय में लोगों के दिलों में प्रभु राम के प्रति आस्था जगाने वाला रामायण के ये सभी किरदार आजकल कहाँ हैं? 1987 में रिलीज हुई रामायण की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। कोरोना काल में जब दशकों बाद इस पौराणिक धारावाहिक का दोबारा प्रसारण किया गया तब भी लोगों में वही आस्था देखने को मिली थी जो पहले थी। हालांकि इस धारावाहिक के मुख्य किरदार श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी जैसे किरदारों को निभाने वाले मुख्य अभिनेताओं के बारे में हर कोई जानता है। अरुण गोविल, सुनील लाहिरी हो या दीपिका चिखलिया, ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। अरुण गोविल तो अब सांसद बन चुके हैं। रामायण की सफलता में कई ऐसे कलाकारों की मेहनत थी जिनके बारे में आज बहुत से लोग नहीं जानते। ये जानना जरूरी है कि किसी समय में लोगों के दिलों में प्रभु राम के प्रति आस्था जगाने वाले रामायण के ये सभी किरदार आजकल कहाँ हैं। तो चलिए आज बचपन की गलियों में घूमते हुए अपने प्रिय धारावाहिक रामायण के पात्रों का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात श्री राम के पुत्र लव की, जिनका असली नाम है मयूरेश छेत्रामडे। रामायण में श्री राम के छोटे पुत्र लव का किरदार मयूरेश छेत्रामडे ने निभाया था। उस समय मयूरेश की आयु 11 साल थी। आज मयूरेश 46 साल के हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने एक्टिंग की दुनिया छोड़कर वो 1999 में अमेरिका चले गए और वो न्यू जर्सी में रहते हैं और एक कंपनी के सीईओ हैं। ये हैं गुरु वशिष्ठ, जो प्रभु श्री राम के गुरु थे। ये किरदार निभाने वाले हैं सुधीर दलवी। 48 साल की उम्र में गुरु वशिष्ठ का किरदार निभाने वाले सुधीर दलवी फिल्मों और टीवी का एक जाना माना चेहरा है। उन्होंने 1977 में आई फिल्म शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा का किरदार भी निभाया था। उन्होंने 90 के दशक में लगभग 23 फिल्मों में काम किया। श्री राम के दूसरे पुत्र कुश का किरदार निभाने वाले स्वप्निल जोशी जाना माना नाम है। वो श्री कृष्ण में कृष्ण के किरदार में भी बेहद लोकप्रिय थे। इसके बाद वो हिंदी से ज्यादा मराठी फिल्में और टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। 43 साल की उम्र में राजा दशरथ का किरदार निभाने वाले बाल धुरी अब 78 साल के हैं। रामायण में दशरथ की पत्नी माता कौशल्या का किरदार निभाने वाली जयश्री गाडकर असल जिंदगी में बाल धुरी की पत्नी हैं। दोनों ही मराठी इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते रहे। हालांकि जयश्री अब दुनिया में नहीं है। 2008 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। रामायण में कैकेयी का किरदार निभाने वाली पद्मा खन्ना, उन्होंने फिल्म सौदागर में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है। रामायण के जरिए उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिली। हालांकि कई लोग उनके रोल से नफरत भी करने लगे। 38 साल की उम्र में कैकेयी का रोल निभाने वाली पद्मा अब 74 साल की है। रामायण में राजा जनक का किरदार निभाने वाले का नाम है मूलराज राजदा।
ये चर्चित लेखक, अभिनेता और निर्देशक रहे हैं। उन्होंने कई हिंदी, गुजराती फिल्मों के साथ टीवी शो भी किया। रामायण में उन्होंने सीता के पिता जनक का किरदार निभाया था और 23 सितंबर 2012 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। रामायण में रावण के भाई विभीषण का किरदार मुकेश ने निभाया था। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो में काम किया। बताया जाता है कि युवा बेटे की मौत के बाद मुकेश डिप्रेशन में चले गए और 15 नवंबर 2016 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। मुंबई के रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला था। उनकी इस दुखद मौत से हर कोई सकते में था। रामायण से ही अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले श्याम सुंदर कलानी ने सीरियल में सुग्रीव का रोल निभाया था। इस धारावाहिक में सुग्रीव के बड़े भाई बाली का किरदार भी श्याम सुंदर ने ही निभाया था। लंबी बीमारी के बाद 26 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया। रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण का किरदार निभाया था नलिन दवे ने। थिएटर एक्टिंग से अपना करियर शुरू करने वाले नलिन ने कई गुजराती फिल्मों में काम किया। 1990 में 50 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चल बसे। 30 साल की उम्र में मामा मरीज का किरदार निभाने वाले रमेश गोयल अब 65 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। वो सरफरोश, सलाम बॉम्बे, हमें राही प्यार की जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। रामानंद सागर के रामायण में जामवंत का किरदार निभाने वाले एक्टर श्रीकांत राजशेखर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के हैं। राजशेखर उपाध्याय जामवंत के किरदार से खूब मशहूर हुए थे। जामवंत के रोल में उनका चेहरा रामायण में नजर नहीं आया था। बावजूद इसके अपनी दमदार आवाज के बलबूते उन्होंने खूब प्रसिद्धि पाई। रामायण में अंगद का किरदार एक्टर बशीर खान ने निभाया था। बशीर खान मुंबई में रहते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रामानंद सागर के टीवी सीरियल विक्रम और बेताल से की थी। रामायण के बाद उन्होंने रामानंद सागर के शो श्री कृष्णा में भी काम किया। इसके साथ ही बशीर खान ने बी आर चोपड़ा के महाभारत में भी काम किया था। इस सीरियल में उन्होंने श्री कृष्ण के योद्धा सात्यकी का किरदार निभाया था। साल 1990 में आई महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी में भी बशीर खान नजर आ चुके हैं। रामायण में शबरी का किरदार निभाने वाली सरिता राजस्थान की पहली फिल्म चरित्र अभिनेत्री थी। उन्होंने आजादी के वर्ष 1947 में 22 साल की उम्र में अपना फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली फिल्म तोहफा में नायिका अनुराधा की मां की भूमिका निभाई थी। यहां से उनके फिल्मी सफर का सिलसिला चल पड़ा। 2001 में सरिता देवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, रामायण में एक और महत्वपूर्ण किरदार था जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। वो नाम था शूर्पणखा, रावण की बहन। कि रामायण में श्री राम की जीत के बाद जब सीता वापस लौटी तो उसके बाद लंका का पूरा राजपाट विभीषण को सौंप दिया गया था, लेकिन शूर्पणखा कहाँ गई? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं शूर्पणखा कहाँ गई तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वो जरूर देखें। 22 साल की उम्र में रेणु धारीवाल ने रामायण की चर्चित कलाकार शूर्पणखा का रोल किया था। अब वो 58 साल की हैं और शादी के बाद उनका नाम बदल गया। अब वो रेणु खानोलकर बन गई हैं। रेणु खानोलकर का एक 23 वर्षीय बेटा है। अभिनय में नाम कमाने के बाद रेणु ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। रेणु ने बताया कि 20 साल की उम्र में अपने पिता से झूठ बोलकर वो मुंबई आई थी और अभिनय करना चाहती थी। रामायण में उन्हें एक ऐसा रोल मिला जो उन्हें पूरे जीवन भर याद रहेगा।